तो दोस्तों ये कहानी है मयंक नाम के लड़के की। मयंक एक 25 साल का युवक है। ये एक मार्बल की फैक्ट्री में काम करता है और सर्दियों का समय है तो ये रात भी जल्दी हो जाती है। तो एक दिन ये लेट हो गया ऑफिस के अंदर। तो सर्दियों का दिन था तो रात भी जल्दी हो गई और सर्दियाँ भी ज़्यादा पड़ने लग गई। तो जैसे ही ये रास्ते से जा रहा था तो इसको एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। झट से मयंक भाग के गया और चमकीली एक चीज़ के पास गया। तो इसने जब देखा तो वो एक हीरा था। वो अब इसको क्या पता कि वो एक मायावी हीरा है या साधारण हीरा है। तो जैसे उस हीरे को पकड़ा, छुआ मतलब, तो उसमें से आवाज़ आई, अगर तुमको और हीरे चाहिए तो यहाँ पर गड्ढा खोदो। तो उसने करीब 2 फीट गड्ढा खोदा। तो गड्ढा खुदा तो अचानक मयंक चिल्ला गया और चिल्ला के मतलब अपना संतुलन खो गया। तो उसने देखा तो खड्डे के अंदर एक सिर था। वो सिर बाहर निकलकर हवा में तांडव करने लगा, मतलब कि बाहर निकलकर बोलने लगा। तो मयंक से कहा, अगर तुमको और हीरे चाहिए तो मेरा एक काम करना पड़ेगा, वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। तो उसने कहा, ठीक है मारो मत, तो बताओ क्या काम है। उसने कहा, और हीरे चाहिए तो मेरे साथ चल। तो वो चल गया, लालच होता है ना, तुमको पता। तो वो 1 किलोमीटर ज़मीन के मतलब 1 किलोमीटर वो चला जंगल की तरफ। जंगल की तरफ गया तो उसने कहा, इस जगह पर खोदो। उसने खोदा तो उस जगह पर जब उसने गड्ढा खोदा तो वहाँ पर करीब करीब एक धड़ था बिना सिर का। तो वो डर के मारे उसकी तो हालत ख़राब हो गई। उसने कहा, अब एक लास्ट काम और कर, वरना मैं तेरे को मार दूंगा। उसने कहा, बताओ। तो मयंक को बताया गया कि एक लोटा खून लेकर आ। मयंक ने कहा, नहीं नहीं, ये काम मेरे से नहीं हो सकता, मैं कैसे ला सकता हूँ। उसने कहा, कहीं से भी ला, वरना मैं तेरे पूरे परिवार को और तेरे को मार दूंगा। उसने कहा, ठीक है। उसने कहा, ये कैसे होगा पर। तो उसने एक आदमी जा रहा था रास्ते से, उसने कहा, ये रहा। तो उसने उस सिर ने एक अपने तंत्र मंत्र से चाकू छुरा मंगाया हाथ में और मयंक को दे दिया। मयंक ने पहले तो मना किया, पर उसको घर वालों की धमकी की वजह से उसने उस आदमी को मारने पर तुल गया और मारकर उसका खून ले गया। उसने कहा, लास्ट काम और कर। तो जब उसके अंदर उसने कहा, क्या है, लोटा ला के गया। तो जब वो उस लोटे को उसके पास ले गया, सिर के पास, सिर ने कहा, अब इस धड़ के ऊपर डाल। तो जैसे उसने धड़ के ऊपर डाला तो वो धड़ सिर से जुड़ गया। अब देखना, अब वो धड़ एक मतलब भूत वापस जिंदा हो गया। जैसे वो जिंदा हुआ तो वो जोर जोर से हंसने लगा, अब तो मैं तेरे साथ साथ पूरे शहर को मार दूंगा। अब मयंक डर के मारे बिल्कुल खतरनाक हालत में काँप रहा था। तो उसने सोचा मयंक ने कि क्या किया जाए, अब तो भागना एक लास्ट उम्मीद है। तो मयंक जैसे ही भागा तो उस भूत ने वापस एक छलांग लगाकर मयंक के सामने, और जैसे मयंक को मारने वाला था अपने चाकू से वो भूत, तो पीछे से एक जान क्या पता कौन सी शक्ति आई और वो भूत वापिस सर से अलग हो गया अपने धड़ से और वहीं पर मर गया। मयंक ने सोचा, ये क्या चमत्कार हुआ भाई। तो पीछे देखा तो एक तांत्रिक था। तांत्रिक ने कहा कि जब तुम उस आदमी को मारकर खून का लोटा ला रहे थे तभी मैंने तुमको देख लिया था और सोचा कि आज कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, तभी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया और मैंने अपनी शक्तियों से इसे मार दिया। तो फिर तांत्रिक ने कहा कि मयंक, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है, अब तुम जा सकते हो और अपना घर जाओ। तो दोस्तों, वीडियो आपको स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट कर देना अच्छा सा, ताकि अच्छी वीडियो और ला सकूँ। मिलता हूँ आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।